हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने का प्लान बना चुके हो, आपने सोच लिया है कि यार अब मुझे इसको स्टार्ट करना है, या फिर आप कोई पार्ट टाइम ऑनलाइन अर्निंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हो और सोच रहे हो डायरेक्ट सेलिंग शुरू करने का, अभी आपने प्लान नहीं बनाया लेकिन आप सोच रहे हो, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ स्टेप शेयर करूंगा कि कैसे आप अपने लिए एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चूज कर सकते हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और पार्ट टाइम इनकम के लिए, लेकिन उसको स्टार्ट करने से जो ज़्यादा ज़रूरी है एक सही कंपनी, एक राइट कंपनी को चूज करना। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। तो जब भी आप कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चूज करें तो इन 5 स्टेप का जरूर ध्यान दें। ये 5 स्टेप कौन से हैं? ये है रिसर्च, प्रोडक्ट, कंपनसेशन प्लान, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, कंपनी कल्चर। सबसे पहले आपको रिसर्च करनी है, उस कंपनी के बारे में प्रॉपर रिसर्च करनी है। रिसर्च में क्या क्या आता है? कंपनी की डिटेल्स, आपको प्रॉपर कंपनी की डिटेल चेक करनी है। वो कंपनी कब रजिस्टर हुई थी, कंपनी कितने सालों से काम कर रही है, कंपनी के क्या क्या प्रोडक्ट एंड सर्विस है, किन किन सेक्टर्स में कंपनी है, कंपनी की लीगैलिटीज आपको पता होनी चाहिए, लीगैलिटीज चेक करनी है। कंपनी के सारे सर्टिफिकेशन जो उसको लीगल बनाते हैं, एमसीए पे वो रजिस्टर होनी चाहिए, आरओसी सर्टिफिकेशन उसका होना चाहिए। उसके बाद जो सबसे मेन चीज है वो ये है कि आपको ये चेक करना है रिसर्च करते टाइम कि वो कंपनी पिरामिड स्कीम में तो नहीं आती, वो कोई मनी सर्कुलेशन कंपनी तो नहीं है। मतलब इस टॉपिक पे मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई है, बट फिर भी मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। एक वर्ड में जो सिंपल इसका आंसर है वो ये है कि अगर कोई भी कंपनी जिसका कोई प्रोडक्ट नहीं है और वो ज्वाइनिंग के पैसे ले रही है तो वो मनी सर्कुलेशन में आती है। तो आपको रिसर्च करते टाइम ये देखना है कि यार उसका प्रोडक्ट, उस कंपनी के क्या प्रोडक्ट्स है और कहीं वो पिरामिड स्कीम तो नहीं है। एंड कंपनी का मिशन भी आपको पता होना चाहिए कि यार कंपनी किस मिशन पे काम कर रही है। अगर उस कंपनी का मिशन स्ट्रांग होना तो वो लंबे समय तक कंपनी चल पाएगी। वरना बहुत कंपनी ऐसी होती है जो आती है मार्केट में, रोज बहुत सारी कंपनी रजिस्टर होती है और कुछ सालों बाद चली जाती है कि उनका कोई मिशन नहीं होता। तो आपको कंपनी का मिशन भी पता होना चाहिए। तो ये चीजें जो आपको रिसर्च करनी है। उसके बाद जब आपने ये सारी चीजें देख ली तब आते हैं प्रोडक्ट पे बात करते हैं। तब आपको प्रोडक्ट्स में क्या क्या चीजें देखनी है उस कंपनी की। उस कंपनी का प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्व, कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट होना चाहिए। अब ये नहीं कि बस वो सिर्फ नाम का प्रोडक्ट है। वैल्यू फॉर मनी, कस्टमर आपको कोई पैसे दे रहा है या जब आप उस कंपनी में पैसे दे रहे हो उस प्रोडक्ट के लिए, तो वो वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ बेचने के लिए हाँ एक नाम का बस प्रोडक्ट है और वो कर मनी सर्कुलेशन ही रहे, नहीं। उसकी वैल्यू होनी चाहिए, उसका एक रीजनेबल प्राइस होना चाहिए, वो कोई ज्यादा महंगा प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। इन डिमांड, और वो प्रोडक्ट डिमांड में भी होना चाहिए, उसकी डिमांड होनी चाहिए। रिजल्ट ओरिएंटेड, और उस प्रोडक्ट के रिजल्ट भी अच्छे होने चाहिए और रिजल्ट ओरिएंटेड होने चाहिए। वरना रीपरचेज नहीं हो पाएगा। आप एक बार तो प्रोडक्ट दे दोगे किसी को, बट वो दोबारा आपसे प्रोडक्ट नहीं लेगा और आप भी खुद यूज नहीं करोगे और वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हुआ तो। उसके बाद हाई क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि जब कोई भी आपको पैसे दे रहा है या आप भी पैसे दे रहे हो तो आप ये एक्सपेक्ट करोगे ना कि अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। तो प्रोडक्ट के ये आपको देखना है। एंड ह्यूज मार्केट साइज, उस प्रोडक्ट का मार्केट साइज बड़ा होना चाहिए ताकि आप एक बड़ा बिजनेस कर पाओ। तो ये चीजें आपको प्रोडक्ट में देखनी है। अब रिसर्च हो गई, प्रोडक्ट भी हमने देख लिया। उसके बाद आता है बिजनेस प्लान, कंपनसेशन प्लान, जिससे आप पैसे कमाओगे। तो कम उसमें क्या क्या चीजें देखनी है? सबसे पहली वो इजी टू अंडरस्टैंड, वो बहुत आसान होना चाहिए समझने में। जब तक आप ही खुद उसको समझ नहीं पाओगे तो आप सामने वाले को क्या समझा पाओगे? जब आप प्रेजेंटेशन लोगे, आप किसी को अपने प्लान के बारे में समझाओगे, तो जब आपको खुद ही नहीं पता तो आप उसको समझा ही नहीं पाओगे। तो वो इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, एक्सपेंडेबल होना चाहिए, मतलब आप उसमें बड़ा बिजनेस कर पाओ, उसको एक्सपेंड कर पाओ। एंड लास्ट, डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली, वो प्लान होना चाहिए। बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो प्लान होते हैं वो कंपनी के फेवर में होते हैं। तो आपको उस कंपनी के कंपनसेशन प्लान में ये देखना कि यार ये डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली होना चाहिए, ये डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली है या नहीं है। उसके बाद आते हैं, अब हमने कंपनसेशन प्लान भी देख लिया, अब बात आती है ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। तो उस कंपनी का ट्रेनिंग सपोर्ट बहुत मैटर करता है। जब तक आपको एक अच्छा ट्रेनिंग और सपोर्ट नहीं मिलेंगे तो आप उसमें ग्रो नहीं कर पाओगे। तो ट्रेनिंग सिस्टम अप टू डेट होना चाहिए, अपडेटेड ट्रेनिंग सिस्टम होनी चाहिए। ये नहीं कि वहाँ पे आपको ट्रेनिंग में वही सिखा रहे हैं जो पहले सिखाते थे। अब नेटवर्क मार्केटिंग करने के तरीके बदल चुके हैं, ट्रिक्स बदल चुके हैं, नए नए लोग, नए नए तरीके से लोग अब काम कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू लोग काम कर रहे हैं, ऑनलाइन ज़्यादा काम करना पसंद कर रहे हैं। तो आपको अपडेटेड ट्रेनिंग सिस्टम वहाँ पे देखना है या नहीं है। उसके बाद वहाँ का सपोर्ट सिस्टम अच्छा है कि नहीं है, सपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए उस कंपनी का। और वो कंपनी स्किल डेवलपमेंट में फोकस करनी करनी होनी चाहिए आपके, मतलब आपकी वहाँ पे कोई ना कोई डेवलपमेंट होनी चाहिए। भले ही आप वहाँ पे पैसे ना कमाओ लेकिन स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। सिर्फ ये नहीं कि आपको वहाँ पे ज्वाइन करना सिखा रहे, कोई स्किल डेवलप नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, बस आपने पैसे दिए, अब आप वहाँ पे घरों की तरह काम कर रहे हो बट आपकी कोई स्किल डेवलप नहीं हो रही, तो नेटवर्क मार्केटिंग करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप पैसे कमा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर पैसे नहीं कमा रहे और स्किल्स भी नहीं कमा रहे तो कोई फायदा नहीं है आपका डायरेक्ट सेलिंग करने का, नेटवर्क मार्केटिंग करने का। उसके बाद आते हैं कंपनी का कल्चर, आपको देखना है। कंपनी का कल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कल्चर कैसा होना चाहिए? एक अच्छी कंपनी का कल्चर, सबसे पहले आपको देखना है मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट। उस कंपनी का एक मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। जब आप उन लोगों के साथ रहो, जब उस कंपनी के एनवायरनमेंट में रहो तो आप हमेशा चार्ज अप रहो।
उसके बाद सपोर्ट ईच अदर, वहां के लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते रहने चाहिए। आपको ये देखना है कि वहां पे लोग जल तो नहीं रहे किसी से, आपको देखना है, आपको ये चेक करना है कि वहां पे लोग सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे एक दूसरे को। नो शो ऑफ, वहां पे शो ऑफ नहीं होना चाहिए। आपको ये भी चेक करना है कि भाई वहां के जो लोग हैं, वहां पे जो टॉप मैनेजमेंट है या जो लेवल पे है या कोई भी इंसान वहां पे शो ऑफ तो नहीं कर रहा। वहां पे वो ये तो नहीं बोल रहा मैंने गाड़ी ले ली, मैं इतना कमाता हूँ या मतलब हर बात पे शो ऑफ तो नहीं कर रहे हो, शो ऑफ करके तो ज्वाइन नहीं करा रहे। आपको ये कल्चर भी देखना है वहां पे, क्योंकि पर्सनली मुझे शो ऑफ करना बहुत बेकार लगता है और मुझे भी ऐसे लोग पसंद नहीं है जो शो ऑफ करते हैं। तो आपको ये चीज उसमें देखनी है। एंड वैल्यू टीम वर्क एंड एफर्ट, क्या वो कंपनी का कल्चर ऐसा है कि वो आपके एफर्ट्स की वैल्यू कर रहे हैं, आपके टीम वर्क की वैल्यू कर रहे हैं। ये चीजें आपको कंपनी के कल्चर में देखने हैं। ये वो 5 स्टेप है, 5 पॉइंट है जिससे आप एक बढ़िया कंपनी चूज कर सकते हो। रिसर्च करो, रिसर्च में आपको कंपनी की डिटेल्स चेक करनी है, लीगैलिटी चेक करनी है, पिरामिड्स की मनी सर्कुलेशन ये चेक करना है कि वो प्रॉपर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है नहीं है। कंपनी का मिशन जरूर देखें। उस प्रोडक्ट में आए तो प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, वो प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए, रीजनेबल प्राइस होनी चाहिए, डिमांड उसकी डिमांड होनी चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होनी चाहिए और मार्केट साइज उसका बड़ा होना चाहिए। कंपनसेशन प्लान की बात करें तो कंपनसेशन प्लान इजी टू अंडरस्टैंड, एक्सपेंडेबल और डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली होना चाहिए। ट्रेनिंग एंड सपोर्ट कैसे होनी चाहिए, अपडेटेड ट्रेनिंग होनी चाहिए, सपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए और स्किल डेवलपमेंट पे फोकस वहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए। एंड मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट होनी चाहिए। जब हम कंपनी के कल्चर की बात करते हैं तो एनवायरनमेंट वहाँ पे मोटिवेटिंग होना चाहिए, वहाँ पे लोग का सपोर्ट होना चाहिए, एक दूसरे पे शो ऑफ नहीं होना चाहिए और टीम वर्क और एफर्ट्स को वैल्यू करते होनी चाहिए वो कंपनी। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे आप अपने लिए एक राइट कंपनी चूज कर सकते हैं। और अगर आप अपने बिजनेस को शुरू करना चाहते हो और कंफ्यूज हो और मेरे साथ अगर आप पर्सनली काम करना चाहते हो, आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। और अगर आप ये सीखना चाहते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा और कैसे इंटरनेट से पैसे कमाए जाए, तो उसके लिए भी आप मेरे साथ 1-to-1 कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। मैं आपको फ्री ट्रेनिंग दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो।